अगर तुम स्किनी हो और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत खाते हो, जिम भी जाते हो, प्रोटीन भी लेते हो, फिर भी बॉडी में कोई खास चेंजेस नहीं दिख रहे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। क्योंकि सच ये है कि मोस्ट स्किनी गाइस जेनेटिक्स की वजह से स्किनी नहीं रहते, बल्कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स की वजह से स्किनी नहीं रहते। और आज हम उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। मिस्टेक नंबर 1, मैं बहुत खाता हूँ। हर स्किनी बंदे ये बोलते कि वो बहुत खाते हैं, लेकिन जब कैलोरीज काउंट करने जाते तो पता चलते उसने बहुत ही कम खाए। एक दिन में 3500 कैलोरीज और दूसरे दिन 1800 कैलोरीज, और फिर तीसरे दिन ऊपर, फिर उस चौथे दिन और कम। ऐसे ही इनकन्सिस्टेंसी रहती है। असल की इनकन्सिस्टेंसी से होता है, एक दिन पेट पहाड़ की तरह खाने से नहीं। अगर 2-3 हफ्तों से वेट नहीं बढ़ रहा तो सिंपल बात है, तुम इनफ कैलोरीज नहीं खा रहे, इसलिए तुम्हें इनफ अमाउंट ऑफ कैलोरीज खानी पड़ेगी। और मिस्टेक नंबर 2 है कैलोरीज ट्रैक नहीं करना। सोचो तुम पैसे सेव करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कितने पैसे खर्च कर रहे हो, तो क्या तुम सेव कर पाओगे? नहीं। तो फिर मसल गेन कैसे करोगे जब तुम्हें पता ही नहीं कि कितनी कैलोरीज खा रहे हो, कितना प्रोटीन ले रहे हो, कितने कार्ब ले रहे हो। हर चीज़ लाइव भर ट्रैक करने की ज़रूरत है, लेकिन स्टार्टिंग में ट्रैकिंग बहुत हेल्प करती है। कैलोरीज कैसे ट्रैक करें? बहुत सारी ऐप्स आती है, उनमें उनमें हम कैलोरी ट्रैक कर सकते हैं। हम कितनी, जैसे कि कितनी रोटी खाए वो डाल सकते हैं, उससे पता चलता है कि हम डेली कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। और मिस्टेक नंबर 3 है प्रोटीन कम खाना। मसल हवा से नहीं बनता, मसल को रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, और वो रॉ मटेरियल है प्रोटीन। बहुत लोग जिम जाते हैं लेकिन प्रोटीन पर ध्यान ही नहीं देते, फिर बोलते कि मसल ही नहीं बन रहा। और अगर हम मसल गेन करना चाहते हैं तो प्रोटीन तो लेना ही पड़ेगा। और कितना प्रोटीन ले, लोग पूछते हैं कि मसल गेन के लिए कितना प्रोटीन लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अपने वज़न का इंटू 2 kg लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का वज़न 55 kg है तो उसको 110 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। पर धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली 110 ग्राम प्रोटीन ले लिया। अगर एज ए बिगिनर हमें धीरे धीरे बढ़ाते जाने का। और चौथी मिस्टेक है प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करना। अगर तुम अगर तुम 6 महीने से वही वेट उठा रहे हो तो बॉडी ग्रो कैसे करेगी? बॉडी तो बॉडी तब अडेप्ट करते जब चैलेंज बढ़ता है। तो वेट्स बढ़ाओ, रैप्स बढ़ाओ, या 12.5 kg के 7 रैप मारे इस हफ्ते। तो तुम्हारा गोल होना चाहिए कि अगले हफ्ते या तो तुम वेट बढ़ाओ, या तो तुम रैप बढ़ाओ, या अच्छी फॉर्म या टेक्निक से उसको परफॉर्म करो। वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही कहलाएगा, भले तुमने एक रैप क्यों ना बढ़ाया, वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहलाएगा। अच्छी फॉर्म और टेक्निक से करो, हर मंथ थोड़ा बेटर बनो, यही प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। और मसल गेन का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल भी यही है। और मिस्टेक नंबर 5 है हर हफ्ते वर्कआउट चेंज करना। एक हफ्ते पुश पुल लेग, फिर ब्रो स्प्लिट। देखो, ब्रो स्प्लिट तो मैं बोलता हूँ मत ही करो, क्योंकि मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करने की ज़रूरत है। और ब्रो स्प्लिट में तुम सिर्फ हफ्ते में हर एक मसल को सिर्फ एक ही बार ट्रेन कर रहे हो। फिर इंस्टाग्राम में किसी इन्फ्लुएंसर की रील देखी और फिर वर्कआउट फिर चेंज। प्रॉब्लम वर्कआउट में नहीं है, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी में है। एक अच्छा वर्कआउट प्लान बनाओ और उस हिसाब से ट्रेन करो जो तुम्हें सूटेबल हो। अगर तुम 6 दिन जिम जाते हो तो पुश पुल लेग कर सकते हो और वर्कआउट है। अगर 4 दिन जाते हो तो अपर लोअर कर सकते हैं, अलग अलग वर्कआउट है। फुल बॉडी भी कर सकते हैं। और मिस्टेक नंबर 6 है जल्दी गिव अप कर देना। आज जिम ज्वाइन किया, 1 महीने बाद मिरर देखा और बोला कुछ चेंज ही नहीं हुआ, भाई मसल ही नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा यार मेरा मसल? बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम, वीक्स, मंथ्स, कभी कभी ईयर्स भी लग जाते हैं। जो बंदा जिम में इम्प्रेसिव लगता है उसने भी एक दिन बिगनर से ही स्टार्ट किया है, तो उसने भी कितनी मेहनत की हुई, तभी तो वो उसके पास इतना अच्छा मसल है। और 7वीं गलती है फैट गेन से डरना। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। स्किनी बंदा मसल गेन करना चाहता है लेकिन फैट गेन बिल्कुल नहीं। रियलिटी ये कि लेन बल्क में फैट गेन तो होगा ही होगा, क्योंकि हम कैलोरी सरप्लस में खा रहे, तो फैट तो गेन होगा ही। अगर तुम स्केल पर वेट बढ़ाते ही पैनिक करने लग जाओगे तो कभी इनफ कैलोरीज नहीं खा पाओगे। गोल ये नहीं है कि हमेशा शेडेड रहो, गोल ये है कि मसल बिल्ड करो। फाइनल मैसेज यही है, अगर तुम भी स्किनी हो तो जेनेटिक्स को ब्लेम करना छोड़ दो, अपने आप पे ध्यान दो। इनफ कैलोरीज लो, इनफ प्रोटीन लो। प्रोटीन तो इम्पॉर्टेंट ही है मसल गेन के लिए, प्रोटीन के बिना कुछ नहीं होगा। मैं प्रोटीन के बारे में अभी भी बात कर चुका हूँ और पहले भी बात कर चुका हूँ। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो और कंसिस्टेंट रहो, तुम्हें रिजल्ट्स अपने आप दिखने लग जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम जेनेटिक्स नहीं होता, उनका प्रॉब्लम होता है कि वो कंसिस्टेंट ही नहीं है और वो जिम छोड़ देते। मसल मोटिवेशन से नहीं बनती, कंसिस्टेंसी से बनती है। तो पेशेंस रखो और प्रोसेस को ट्रस्ट करो, और रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे, 100% आएंगे। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।